हेलो दोस्तों, मैं संदीप गौड़ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं जोधपुर जयपुर डबलिंग एंड इलेक्ट्रिफिकेशन की फ्रेश मज़ेदार अपडेट में। तो लास्ट अपडेट मैंने जो आपको दी थी वो जून मंथ में दी थी और ना 4 महीने बाद में आप सबके लिए एक बार फिर से मैं लेकर आ गया हूँ जोधपुर से जयपुर के बीच में डबलिंग एंड इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि काम कितना हो गया है। तो इस अपडेट को देने में आज मेरे को काफ़ी खुशी होने वाली है, बिकॉज़ 4 महीने के बाद में जो मैंने यहाँ पे काम देखा उसको देख कर मैं भी एक बार के लिए हैरान हो गया हूँ। तो चलिए देता हूँ सबसे पहले आप सबको पीपा रोड से लेकर मेड़ता रोड जंक्शन की इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट। डबलिंग अपडेट मैं आपको थोड़े टाइम बाद में देने वाला हूँ। इसका रीज़न मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। तो चलिए निकलते हैं पहले रायका बाग रेलवे स्टेशन से। और रायका बाग की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे पोल्स लगाने का जो काम है वो पूरा कर दिया गया है। और ये जो पोल्स लगाने का काम है ये जयपुर और जैसलमेर लाइन दोनों पे स्टार्ट कर दिया गया है। जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे कि जैसे ही हमारी ट्रेन रायका बाग से डिपार्चर लेती जो पोल्स है वो लगा दिए गए हैं और ये पोल्स अराउंड लेवल क्रॉसिंग तक लगा दिए गए हैं। तो अभी मॉर्निंग पूरी तरीके से हुई नहीं है, उस वजह से आपको जो विज़न है थोड़ा ढंग से दिख नहीं पा रहा है, इसलिए मैं आपको सबसे पहले पीपाड रोड से लेकर मेड़ता रोड तक की इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट देता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी ट्रेन पीपाड रोड से डिपार्चर ले चुकी है और पीपाड रोड पे इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर अगर मैं काम बताऊँ तो यहाँ पे फाउंडेशन बनाने के लिए यहाँ पे खड्डे खोदे जा रहे हैं प्लेटफॉर्म पे दोनों साइड। तो पीपाड रोड जंक्शन से जैसे निकलते हैं तो जो फाउंडेशन का जो काम है वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो भिवाड़ रोड जंक्शन से जैसे निकलते हैं जो फाउंडेशन का काम है वो आपको अभी सिर्फ पुरानी वाली लाइन पे ही दिखेगा, लेकिन नई लाइन पे अभी फाउंडेशन से रिलेटेड जो भी वर्क है वो अभी यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया है। तो फाउंडेशन का जो काम है वो आप देखिए और मैं मिलता हूँ आप सबसे साथिन रोड के बाद में। तो साथिन रोड के आउटर तक जो फाउंडेशन का काम है वो पूरा बना के रख दिया गया है। अब मैं अगर बात करूँ स्टेशन की तो स्टेशन पे जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे अभी फाउंडेशन से रिलेटेड जो काम है वो अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। और जैसे ही साथिन रोड हम स्किप करते हैं और स्किप करते ही जो फाउंडेशन का काम है वो आपको वापस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब बात करी जाए नई लाइन की तो वहाँ पे आप देख सकते हैं जो फाउंडेशन से रिलेटेड जो वर्क है यहाँ पे अभी स्टार्ट नहीं किया, जैसा मैंने आपको बताया ही था। ना अब एंटर करते हैं उम्मीद पे। और उम्मीद पे जैसे आप देख सकते हैं कि जो फाउंडेशन बनाने का जो काम है वो स्टेशन से भी यहाँ पे चलना स्टार्ट हो गया है। इन शॉर्ट पुराने वाली जो लाइन है वहाँ पे जो फाउंडेशन रिलेटेड जो वर्क है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से यहाँ पे चल रहा है। उम्मीद स्किप करने के बाद में भी जो फाउंडेशन का जो काम है वो आपको पुरानी वाली लाइन पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा।
ना अब दिखाता हूँ आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो जिसको देख कर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ। उमेर जैसे ही क्रॉस किया ठीक 1 किलोमीटर बाद में जो पोस्ट लगाने का जो काम है वो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है पुरानी वाली लाइन पे। और इन पोलों का अगर बोला जाए तो कह सकता हूँ कि कुछ पोल्स को जो परफेक्ट एंगल है यानी 90 डिग्री पे वो कर दिया गया है, और कुछ को जो अभी सिर्फ चैम्बर के अंदर डाले हुए हैं। बट जिनको भी परफेक्ट एंगल पे खड़ा कर रखा है बस उसको किसी सहारे के कारण ही खड़ा कर रखा है, मतलब अभी जो फीलिंग है जो सीमेंट से वो अभी इसमें भरी नहीं है। तो ये जो पोल्स लगाने का काम है ये आपको थोड़ी देर तक ही दिखेगा, उसके बाद में कुछ किलोमीटर तक जो पोल्स लगाने का काम है वो दिखेगा नहीं, बट बाद में पोल्स लगाने का काम आपको वापस दिख जाएगा अप टू खारी खंगार तक। तो खारे खंगार के 1.5 से 2 किलोमीटर के रेंज से पहले जो पोल्स लगाने का काम है वो यहाँ आकर समाप्त हो जाता है, और इसके बाद में जो फाउंडेशन बनाने का काम है वो भी यहाँ पे स्टार्ट अभी किया नहीं गया है पुरानी वाली लाइन पे। तो फाउंडेशन का काम पता नहीं 2 किलोमीटर के आउटर से पहले ही यहाँ पे आकर क्यों बंद कर दिया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि फाउंडेशन का जो काम है वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। तो अब एंटर करते हैं खारे खंगार पे, और खारे खंगार पे आकर पहली बार मैंने यहाँ पे देखा है कि जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 है जो खारे खंगार पे यहाँ नहीं बनाया गया है। तो अब स्टेशन पे फाउंडेशन का काम मैं क्या ही आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे तो अभी तक प्लेटफॉर्म ही नहीं बना है, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम अभी नोटिस किया है। तो खारे खंगार को जैसे ही हम पार करते हैं तो जो फाउंडेशन का काम है वो आपको पुनः एक बार दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और जो फाउंडेशन है इसके अंदर पोल्स डालने का काम भी हो चुका है। तो ये जो सिलसिला है ये भी गोटन के आउटर तक आकर ही ख़त्म हो जाता है। तो अभी आप देखिए जो पोल्स लगाने का काम है गोटन के आउटर तक, और मैं मिलता हूँ आप सबसे गोटन पे। तो सेम गोटन की 2 से 3 किलोमीटर के रेंज से पहले जो पोल्स लगाने का काम हो यहाँ पे आके ख़त्म कर दिया गया है, और इसका रीज़न मेरे को पता है कि यहाँ पे ऐसा क्यों किया है। रीज़न साफ साफ है कि जो गोटन से पहले जो ट्रैक के पोजीशन है वो चेंज हो जाते हैं, मतलब। और जैसा कि आप सब जानते हैं जो फाउंडेशन बनाने का काम है वो नई लाइन पे नहीं जबकि पुरानी वाली लाइन पे हो रहा है। इसका मतलब है जो अभी फाउंडेशन का जो काम चल रहा होगा वो हमारी विंडो के अपोजिट साइड में चल रहा होगा। तो बात करें गोटन की, तो गोटन पे जो फाउंडेशन बनाने का जो काम है वो यहाँ पे अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है। इन शॉर्ट गोटन के दोनों आउटर की बात करी जाए तो गोटन के दोनों आउटर्स पे जो फाउंडेशन का जो काम है वो अभी आपको स्टार्ट होते हुए दिखेगा नहीं। लेकिन जैसे गोटन स्किप करते हैं उसके बाद में कुछ किलोमीटर के बाद जो आपको फाउंडेशन का जो काम है उसके अंदर पोल्स डालने का जो काम है वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो काम है ये सिर्फ पुरानी वाली लाइन पे ही अभी स्टार्ट हुआ है, नई वाली लाइन पे इसका नामो निशान तक नहीं है। तो ये काम आप देखिए मेड़ता रोड जंक्शन तक, और मैं मिलता हूँ आप सबसे मेड़ता रोड जंक्शन पे।
तो इस 20 किलोमीटर के सेक्शन पे आप सब ने देख ही लिया है कि पोल्स कितने लग चुके हैं। जो मेन इंटरमीडिएट स्टेशन आता है यानी जोगी मगरा, वहाँ पे स्टेशन पे जो फाउंडेशन और जो पोल्स लगाने का काम है वो अभी हुआ नहीं है, लेकिन उन दोनों के आउटर पे जो आपको पोल्स लगाने का काम है वो आपको दिख जाएगा। और बात करी जाए मेड़ता रोड जंक्शन पे इलेक्ट्रिफिकेशन को काम को लेकर, तो काम को लेकर मैं आप सबको इतना ही बताऊँगा कि जो स्टेशन है वहाँ तक जो पोल्स का जो लगाने का जो काम है वो पूरा हो चुका है, और जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे खड्डे खोदे जा रहे हैं चैम्बर्स बनाने के लिए। इन शॉर्ट पिपाड़ से मेड़ता रोड जंक्शन के बीच 62 किलोमीटर के सेक्शन पे जो इलेक्ट्रिफिकेशन का जो वर्क है वो काफ़ी अच्छी तरीके से अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। नई वाली लाइन पे अभी जो इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर काम है वो अभी आपको दिखेगा नहीं इतना खास। होप सो इस नई वाली लाइन पे भी जो इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क है वो जल्द से जल्द आपको दिखने लग जाएगा। तो बस पार्ट 1 को करते हैं यहीं पे समाप्त, और अब मैं जल्द ही मिलता हूँ आप सबसे इसके नेक्स्ट पार्ट में जो होने वाला है हमारा मेड़ता रोड जंक्शन से मकराना या फिर कुचामन तक की इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट। और तो अगली जो अपडेट होने वाली है उसमें और भी ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क है जो काफ़ी सारा देखने लायक है। सो डोंट मिस सेकेंड पार्ट। और तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं रीज़न बताता हूँ कि पिपाड़ से लेकर रायकाबाग की मैंने जो डबलिंग स्टेटस है वो पहले क्यों नहीं दी। तो इसका रीज़न ये है कि मेरी जो ट्रेन का जो टाइम था वो मॉर्निंग का था, जिस वजह से जो प्रॉपर डे लाइट थी वो आई नहीं थी, जैसा कि आप सबने वीडियो में देखा ही होगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, जो रिमेनिंग सेशन है उसकी अपडेट इस मंथ के एंड से पहले मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। और चैनल पे जो न्यू हैं और जो चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं उन सबसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना और इस वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी ना जाए। तो मिलता हूँ आप सभी से अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।